दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन ये कौन से मंथ में होगा, इसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले अप्रैल की डेट फाइनलाइज करी जा रही थी, बट वो क्लियर हो चुका है कि भाई अप्रैल में तो होने से रहा। ठीक है, मई बिल्कुल नहीं होगा। जून में संभावित था अभी तक कि जून में एग्जामिनेशन हो सकता है, बट अभी जो बदलता हुआ घटनाक्रम है उससे ये अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि एग्जैक्टली जून में होगा या फिर ये जुलाई में शिफ्ट हो सकता है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर माह में होगा। तो ये क्या मतलब किस तरीके का ये पूरा जो न्यूज़ है वो चल रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे आप समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के लिए अभी से अपनी तैयारी को मतलब मेंटेन करके रखिए, ताकि जब एग्जामिनेशन होगा तो आप 100% क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर तैयारी के संदर्भ में बात करते हैं। देखो, एग्ज़ाम तो होगा, ये तो 100% और ये सबको पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाए, बट जब भी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होगी कि भाई इस मंथ में जो है एग्जामिनेशन हो रहा है, तो क्या उस मंथ के लिए, उस पर्टिकुलर डेट के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं। क्योंकि एग्जामिनेशन होना ये तो एकदम मतलब होगा ही होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कि आप उसके लिए अगर तैयार नहीं हुए और ये मौका आपसे मिस हो गया, तो समझो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा। क्यों? क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का जो सिनेरियो आपने देखा है कि वो सारे लोग जो कट ऑफ के आसपास थे, तो कोई सिलेक्ट हुआ है, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। ज़्यादा नंबर वाले जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम क्वेश्चंस जिनने अटैम्प्ट करे थे उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो पूरा सिनेरियो है जिसमें एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कट ऑफ से 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन ज़्यादा करके आए हुए हैं, तब आप 100% अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं और आप मेंस के लिए प्रिपरेशन में लग सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपको यहाँ पर बताने का? मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि भैया तैयारी अभी और आज से करो, ताकि जो भी कट ऑफ जाएगी उससे कम 8 से 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा करके आओ, ताकि आप जो है इस डिलेमा में रहो ही ना। अब उसके लिए क्या कर सकते हो? बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज जो है सेल आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बेस्ट है और हमने जो है यूपी पीसीएस में इतने सिलेक्शन करवाए हैं। बट यहाँ पर एक बेसिक चीज़ है जो कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स से करे गए हैं, वो टॉपिक्स आपने कवर अप कर रखे हैं, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब आप 100% क्लियर कर पाओगे। कोर्सेज के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सब कुछ दिया जाता है, मतलब A to Z आपको ABCD से लेके और पूरा पैराग्राफ रीडिंग तक का पूरा मटेरियल दे दिया जाता है। इतना मटेरियल एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम लोग, अब मान लो अगर भाई 500 लोगों ने आपका कोर्स खरीदा है, 500 में से 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो कोर्स फीजिबल है लेना? मेरे आइडिया तो यही कहता है भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर करें क्या? करिए ये कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वो टॉपिक्स जहाँ से वो क्वेश्चंस आए उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका घटना चक्र। बट जब हम घटना चक्र की बुक्स को देखते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई 900 पेजेस की है, कोई 800 पेजेस की है, कोई 700 पेजेस की है। अब इतना ज़्यादा जो मतलब लेंथ है बुक की, इसको रिवाइज़ करना बहुत टीडियस जॉब है। उसी का सॉल्यूशन मैंने दिया था कि मैंने आप लोगों को समरी प्रोवाइड करी है इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी पे भी काम चल रहा है। अच्छा, ज्योग्राफी की बात चलिए तो एक मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें नेचुरल वेजिटेशन वाला टॉपिक है। आप देखना, बहुत ज़्यादा टीडियस करके दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से वन क्षेत्र जो है कहाँ पर होता है, मतलब एकदम हौच पौच करके दिया हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट जब हमने उसको समराइज़ करा है, एकदम स्मूथ है। मतलब जब आप पढ़ना शुरू करोगे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि यार ये वाला जो समरी था अभी तक हमारे पास क्यों नहीं था। मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात कहते हैं। वो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि जिसने भी समरी ली हुई है वो ये चीज़ 100% कहता है कि सर इससे बेस्ट अभी तक हमने नहीं देखा, और जितनी भी हमने समरी अलग अलग लोगों से ली है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से ली है, वो एकदम वेस्ट है, और जो आप समरी प्रोवाइड कर रहे हो वो बेस्ट है। और ये सिर्फ ये मेरे विचार नहीं है, ये जिन लोगों ने ली है उनके विचार हैं, ठीक है। और जब आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब क्या है कि घटना चक्र की कंप्लीट समरी आपके पास होनी चाहिए। 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है। अभी तक इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, उसकी समरी एकदम रेडी है। और जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी अभी आधी हुई है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, उसमें आप एनरोल करवा सकते हो, डेली बेस पर उसको अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हो।
इसके अलावा जो 3 और सेक्शन बचे आपके इकोनॉमी का, साइंस का और एनवायरनमेंट का, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो जैसे जैसे बुक्स कंप्लीट होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग वो लेते चले जाना। इसके अलावा जो आप क्रॉनिकल मैगजीन देखते हो, पिछले 12 महीने की क्रॉनिकल मैगजीन की समरी आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम कह लो या इससे पहले जो भी एग्जाम उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूरे 100% क्वेश्चन आपको क्रॉनिकल मैगजीन से मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं गया है। और सिर्फ ये करंट अफेयर्स के संदर्भ में बात नहीं है, ये उन टॉपिक्स के बारे में भी है जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के हैं और करंट न्यूज़ में रहे हैं। तो जब आप इसको देखना शुरू करोगे तो अगर आपने करंट अफेयर्स क्रॉनिकल मैगजीन से पढ़ा है फ्रॉम मतलब मंथ 1 to 12, पूरे 12 महीने का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ लिया है, कुछ भी छूटेगा नहीं। और जो हम आपको समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी मैंने फरवरी मंथ की समरी जो है उसको निकाला हुआ है, उसको जिन लोगों ने लिया है तो उन्हीं के ये पूरे विचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना ये है कि ये एकदम बेहतरीन समरी है और जितना हमें चाहिए उतना ही दिया गया है। टोटल 140 पेजेस के अप्रॉक्स का वो पूरा मैगजीन है, जिसको समराइज करके मात्र 27 पेजेस में करा गया है। सो अगर आप 12 महीने का देखोगे तो 12 महीने आपका तकरीबन 320 पेजेस के आसपास जो है इतनी समरी बनेगी। 350 मान लो मैक्स टू मैक्स, तो 350 पेजेस ही आपको पढ़ने होंगे करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स होगा। और ये 12 महीने का करंट अफेयर आपका कवर अप होगा। जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो इसके बाहर आएगा ही नहीं। तो अगर आप लोग सिक्योर करना चाहते हो अपनी सीट समीक्षा अधिकारी के लिए, और ये तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं होगी, ये प्रीलिम्स से मेन तक की तैयारी होगी, ठीक है। तो ये जीएस वाला पार्ट जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, सबसे पहले उसको करो, एकदम कंठस्थ कर लो, एक एक चीज़ उसके अंदर की याद कर लो। इतना भरक जब आप कर लोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। 100% एग्जामिनेशन क्लियर होगा। कोई बहुत महंगा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि 5,000, 6,000, 8,000 रुपये आप वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। जब ये सब कुछ खत्म होगा ना, उसके बाद ही फिर मैं वीडियो सीरीज़ पे आऊँगा, तो फिर वीडियो ही बनाया करूँगा, वीडियो के माध्यम से आपको सारे नोट्स जो है मैं पढ़ाया करूँगा। बट अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, इस संदर्भ में ही सिर्फ बात चलती है। अच्छा, अब ये तो सारी बात हो गई कि समीक्षा अधिकारी के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब इसका एग्जामिनेशन मंथ हमने ऑलरेडी बताया आपको कि भैया जून में पॉसिबिलिटी पूरी है, जून नहीं हुआ तो जुलाई होगा, नवंबर तक जाएगा, इसकी संभावनाएं लगभग 0 हैं। बाकी आपको मेरी बात कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी समरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9027281376 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं और ये पीडीएफ जो है ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।